आप लोग सुनते देखते होंगे कि आजकल के छोटे जो बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही क्रिमिनल माइंड होते जा रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। आपने अभी एक खबर सुनी होगी मध्य प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जिसमें एक 12वीं कक्षा का छात्र जिससे कि प्रिंसिपल ने ये कहा था कि बेटा तुम सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। इतना सुनते ही वो 12वीं कक्षा का छात्र अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और प्रिंसिपल को 2 गोलियां दाग देता है, जिससे प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आजकल छोटे बच्चों में सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है और वो काफ़ी बड़े जुर्म को अंजाम दे देते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसी है। हमारी दरअसल कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक थाना है बसंत विहार। बसंत विहार थाने के अंतर्गत एक स्कूल लगता है उस इलाके में। वहाँ की ये कहानी है। दरअसल एक बच्चा होता है जो 6वीं क्लास में पढ़ता है, उम्र लगभग 11-12 साल होगी। तो स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों द्वारा कॉल किया जाता है उसके घर और उसके पिता का नाम लेकर कहा जाता है कि भैया आप फला फला बोल रहे हो। वो कहता है हाँ, और कंफर्म किया जाता है कि वही है, कोई और तो नहीं। फिर उनसे कहा जाता है कि आप तुरंत फोर्टिज हॉस्पिटल पहुंचो, जो वहाँ पास का जो फोर्टिज हॉस्पिटल था, हाँ वहाँ उसे बुलाया गया उन्हें। तो वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा कि उनका बेटा जो कि अब मर चुका था। फिर उनसे पूछा गया इस घटना के बारे में, तो फिर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इतने में ये खबर जो प्रिंस जो मरा था उसके अड़ोसी पड़ोसियों को लगी, तो मोहल्ले गली में से और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उनको लगा कि शायद स्कूल में कुछ हुआ हो, टीचरों की कुछ गलती हो, स्कूल के मैनेजमेंट की कुछ गलती हो, इस वजह से कोई ये हादसे का शिकार हुआ हो। फिर थोड़ी खबर मीडिया को मिली। मीडिया में खबर मिलने के बाद मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ। खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद फिर संज्ञान लिया गया। शिक्षा विभाग के एसडीएम और उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की गई। अब इसी बीच इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। पुलिस इन्वॉल्व होने के बाद फिर पुलिस का वही रवैया रहता है कि सबसे पहले सीसीटीवी और वो सब चीज़ें। अब यहाँ सीसीटीवी था तो स्कूल में बहुत सारे सीसीटीवी लगे थे, तो इस पुलिस पहुँचती है सीसीटीवी कंट्रोल रूम में और जहाँ ये वारदात हुई उस कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, जिसमें पुलिस उसको देखने के बाद हैरान सन दंग रह जाती है। दरअसल फुटेज को देखने के बाद पुलिस दंग इसीलिए रह जाती है कि जब पुलिस देखती है तो उसमें यह पाया जाता है कि जो प्रिंस गैलरी से होकर आ रहा था कहीं। अब उसके लगभग उसकी उम्र का एक दूसरा छात्र जो वो भी पास से गुजर रहा था। तो हुआ ये था कि उसका कंधा, दोनों के कंधे आपस में टकरा गए। इसमें दोनों में बहसबाजी भी हुई 2-3 मिनट करीब। और जो दूसरा जो छात्र था उसने प्रिंस का गला दबाया, करीब 7-8 सेकंड तक प्रिंस का गला दबाया। तो गला दबाने के बाद फिर इतने में वो बेहोश हो गया। इतने में खबर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से प्रिंसिपल तक को खबर लगी और बच्चों ने भी बताया। बच्चों ने हंगामा किया तो प्रिंसिपल खबर लगी। जब प्रिंसिपल ने आके देखा तो वो लड़का तब तक बेहोश हो चुका था। फिर उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल, एक लॉस एंजल्स अस्पताल है नज़दीकी, उसमें पहुंचाया गया। तो वहाँ उन्होंने उसे हायर अथॉरिटी या फिर हायर मेडिकल सर्विस के लिए दूसरे फोर्टिज अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ उन्होंने बताया कि वह मर चुका है। हो सकता है पहले जिस अस्पताल में वो गए थे उसमें भी मरा हुआ हो। वो 8 सेकंड जब गला दबाया गया उसमें वो उसकी जान जा चुकी हो, या हो सकता है वो उसके बाद भी जिंदा हो, लेकिन आखिर में वो मर चुका था। तो मैं इस कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि माँ बाप को ध्यान देना चाहिए बच्चों पर। आजकल के बच्चों का जो गुस्सा है वो थोड़े अलग लेवल का होता जा रहा है। माँ बाप ध्यान देगी। बच्चे जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब हिस्ट्री चेक करें, गूगल हिस्ट्री चेक करें।
क्रोम जो भी जितना भी फेसबुक हिस्ट्री अगर माँ बाप को नहीं आता है तो कहीं से सीखें और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कभी जाने अनजाने में और इन सब चीज़ों को देखकर बहुत सारे क्राइमों को अंजाम दे देते हैं। और जो गाने सुनते हैं आजकल के बच्चे, गन कल्चर रिलेटेड गाने होते हैं, उनको सुन के भी बहुत सारे उनके मन में थॉट आते हैं, वो वैसी थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।